आप जब जब पढ़िएगा, राम जी कोई भी कार्य करने जाते हैं तो प्रसन्न मन से करने जाते हैं। क्यों महाराज? प्रसन्न मन से किए गए कार्य का परिणाम 100% प्रतिकूल नहीं होता, अनुकूल होता है। कई लोग काम तो करत हैं लेकिन रो रो के करत है। और आपसे एक बात बतावे, कमवे बतावत है कि कौन किया होगा इसको। घर में पोछा लग जाए तो पोछा बतावेगा कि घर में के पोछा लगैले बाज। अपने बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है? प्रसन्न मन से करिए, रो रो कर करना है तो न किया जाए। राम जी प्रसन्न होके चले और अचानक एक स्थान पर जाकर रघुनाथ जी रुक गए। विश्वामित्र जी पूछे क्या हुआ राघव जी? राम जी एक दिशा की ओर इंगित करके कहे, गुरुदेव इधर देखिए, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी हुना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। राम जी कहते हैं गुरुदेव यह स्थान सुहावन नहीं दिख रहा है। सुहावन मतलब समझते हैं? पूछ रहा हूं। सुहावन माने सुंदर, दिव्य, आकर्षित। राम जी बोले यह स्थान सुहावन तो नहीं दिख रहा है, लेकिन इतना पावन अवश्य दिख रहा है गुरुदेव कि इसकी पवित्रता बता रही है कि इस स्थान पर पहले किसी ऋषि मुनि का आश्रम रहा होगा। परंतु यहां पहले यदि किसी मुनि का आश्रम था तो आज ये दशा क्यों बनी है? वृक्ष पर एक भी पत्ते पुष्प फल नहीं है। अगल बगल में पशु पक्षी बैठे, लेकिन यहां पशु पक्षी भी नहीं है, न कोई जीव जंतु, न कोई नर नारी। और ये आश्रम के बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है? यहां दर्शन करिए। हम आप कहीं जाते हैं ना, कहीं भी किसी नगर, किसी देश, किसी शहर में, तो कोई सुंदर मकान महल दिखाई पड़ जाए तो हम लोग गाड़ी रोक करके उतर के देखते हैं, उसके सामने खड़े होकर सेल्फी भी लेते हैं कि हम यहां आए हैं। घर को सुंदर बना के रखिएगा तो जीव यहां पर फोटो खिंचवाने आएंगे। यदि अपने घर को पावन बना के रखिएगा तो किसी दिन भगवान वहां पर फोटो खिंचवाने के लिए आएंगे। राम जी सुंदर देख के नहीं रुके आदरणीय डॉक्टर साहब, राम जी पावन देख करके रुके हैं। राम जी रुक गए, पूछे गुरुदेव ये आश्रम कैसा है? विश्वामित्र जी ने सब बताया। राम वो जो आप शिला देख रहे हैं वो गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरे धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गोस्वामी जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने कहा कि राम वो गौतम ऋषि की अर्धांगिनी है अहल्या, ऐसा ऐसा अपराध किया उनसे बना जिसके परिणाम में उनके पति गौतम ऋषि ने ही उनको श्राप देकर पत्थर का बना दिया है। और आपको राम पता हो कि ना हो, ये 1-2 वर्षों से नहीं बैठी हैं, ऐसे युगों से बैठी हैं, युग बीत गए हैं। राम जी बोले किसकी प्रतीक्षा में बैठी हैं?
विश्वामित्र जी बोले, हे रघुनंदन, ये आप ही की राह देख रही है। आपके चरण में जो रज है, उसी रज से इनके श्राप का मोचन बताया है गौतम ऋषि ने। इसलिए हे राघव, कृपा करो, आप कृपा करिए। अब यहां एक मेरा प्रश्न है, पूछूं? क्या राम जी को यह पता नहीं था कि वो कौन है? कहिए। राम जी को यह भी पता है कि इनके इस श्राप का मोचन मेरे चरण रज से होने वाला है। यह भी पता है कि गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, युगों से मेरी प्रतीक्षा में ही बैठी है। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, भगवान सब जानते हैं। तो राम जी को यदि पता था तो राम जी विश्वामित्र जी से क्यों पूछ रहे हैं? राम जी को स्वयं जाके चरण रज का स्पर्श करा देना चाहिए, करना चाहिए ना। राम जी इतना समय क्यों लगा रहे हैं? इसके पीछे कई कारण हैं। पहला कारण तो मैं आपको बताऊं, संस्कार है। क्या? अपने श्रेष्ठ के साथ जब हम यात्रा करें तो हम बिना श्रेष्ठ के अनुमति के कोई व्यवहार न करें, यह संस्कार है। अपने से बड़े के आगे स्वयं फूफा नहीं बनना चाहिए। जब श्रेष्ठ के साथ चल रहे हो तो श्रेष्ठ से पूछ कर व्यवहार करना चाहिए। यह पहला कारण। दूसरा कारण, राम जी का स्वभाव है, राम जी संतों को बड़ाई दिया करते हैं। आज रघुनाथ जी श्री विश्वामित्र जी को बड़ाई देना चाहते हैं कि आगे चलकर जीव कहेंगे कि विश्वामित्र जी ने राम जी से बोलकर अहिल्या जी का उद्धार करा दिया, इसलिए राम जी अपने नहीं किए। राम जी संतों को बड़ाई देना चाहते हैं। तीसरी बात, आप में से कई लोग व्यापारी भी होंगे, व्यापारी है ना, बहुत सारे लोग व्यापारी होंगे, अच्छा खासा काम भी करते होंगे। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, वो मार्केट में अपने एजेंट रखती है, मार्केटिंग एजेंट। वो मार्केट का सर्वे करते हैं, सर्वे करके कंपनी को रिपोर्ट देते हैं कि अमुक डीलर को यदि हम अपना प्रोडक्ट देंगे तो वहां खतरा नहीं रहेगा, सुरक्षा रहेगी। और जब एजेंट किसी को वेरीफाई कर देते हैं, फिर कंपनी पता नहीं लगाती, आंख बंद करके वहां सप्लाई कर देती है। ये नियम है ना। ये जो संत लोग हैं ना, जितने संत, ये सारे संत चरण भगवान के मार्केटिंग एजेंट हैं। और ये समाज का सर्वे करके भगवान से रोज रिपोर्ट भेजते कि प्रभु अमुक गली में एक परिवार है, आपका परम भक्त है, उस पर अपनी कृपा दृष्टि बना के रखिएगा। और संत जब कहीं कृपा करने के लिए कह देते, फिर अनंत विलंब नहीं करते, उसी क्षण उस परिवार पर कृपा की वर्षा करते। जब विश्वामित्र जी ने कहा कृपा करो रघुवीर, हे रघुनाथ जी कृपा करिए, और जैसे कहा भगवान ने अविलंब अपने चरण रज का स्पर्श करा दिया। चरण का स्पर्श नहीं कराया राम जी ने, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, यहां संकेत गोस्वामी जी दिए हैं। अच्छा आप बताओ, राम जी ऋषियों को दंडवत करते हैं, तो ऋषि पत्नी के ऊपर राम जी पांव कैसे रख देंगे? ये प्रश्न है ना। वाल्मीकि में तो यहां तक लिखा गया है कि राम जी ने जाकर पहले मां अहिल्या के चरण स्पर्श करके प्रणाम किए, पहले दंडवत किया उनको, और राम जी ने पांव नहीं रखा। यहां गोस्वामी जी छंद लिखते हैं, पर सत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। राम जी ने केवल चरण को परोस दिया, रखा नहीं। रखते तो गोस्वामी जी राखत पद पावन लिख देते।
यहां गोस्वामी जी परसत पद पावन, परसना समझते हैं? गांव में जब हम लोग पंगत में भोजन कराते थे पहले, अब तो पंगतें समाप्त हो गई है? तो घर वाले कहते थे यहां सब्जी परोसिए, यहां दाल परोसिए, यहां चावल परोसिए। परोसने का अर्थ है इस प्रकार से सामग्री दी जाए कि सामग्री चली भी जाए और दोनों पात्र का आपस में स्पर्श न हो। ऊपर से देने की विधा का नाम है परोसना। राम जी पांव रखे नहीं, राम जी चरण रज परोस दिए। अर्थात जब विश्वामित्र जी ने कहा तो राम जी पादुका से पांव बाहर निकाले, थोड़ा मिट्टी में पांव रगड़े कि रज लग जाए, और अहिल्या जी के ऊपर चरण ले जाकर राम जी ने धीरे से चरण पांव झटकारा और उसके रज कण झर के जैसे मां अहिल्या के ऊपर गिरे, मां अहिल्या वहीं पर चैतन्य होकर राम जी के सामने खड़ी हो गई है? खड़ी हो गई। आप कल्पना करिए वो दृश्य। आप रात को सोए हैं, सुबह आंख खुली और आंख खुलते आपको यदि सामने साक्षात भगवान दिखाई पड़ जाए तो क्या दशा होगी आपकी? अचानक भगवान दिखाई पड़ जाए, जीव पागल हो जाए। और सोचिए जिसकी आंखें युगों युगों से बंद हैं, और उसके बाद उसने जब आंख खोली और साक्षात सामने रघुनाथ जी दिखाई पड़ गए, मां अहिल्या बावली हो गई हो। गोस्वामी जी कहते हैं अति प्रेम अधीरा पुलका शरीरा, मुख नहीं आई बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण निरागी, जुगल नयन जलधार वही। मां ने जब भगवान को देखा, अचानक रघुनाथ जी दिखाई पड़े, शरीर के एक एक रोंगटे खड़े हो गए मां के, हृदय भाव से उमड़ने लगा, कंठ अवरुद्ध हो गए, जिह्वा बोलना बंद कर दी, आंखों से झरझर अश्रु निकलने लगा। अपने को बड़भागी नहीं, अपने को अतिशय बड़भागी मानकर मां अहिल्या और राम जी के चरणों में गिर गई, जाकर पांव पकड़कर रोने लगी। राम जी ने उठाया, उठाकर राम जी ने कहा कि मैंने अभी सुना कि आपके पति गौतम ऋषि ने आपको शाप दे रखा था। अहिल्या जी ने कहा कि प्रभु ये बात आपसे किसने कही? राम जी बोले गुरु जी बता रहे थे अभी। अहिल्या मैया बोली प्रभु अब तक तो मुझे भी यही लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया है, लेकिन नाथ अब जाकर ये पता चला है कि मेरे पति ने मुझे शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था। प्रभु यदि मुझे उस दिन श्राप न मिला होता तो आज अहिल्या को रघुनाथ का दर्शन कहां से प्राप्त होता? देखिए कोई भी कार्य अच्छा है कि बुरा है आप पहली दृष्टि में नहीं बता सकते। कब तक? जब तक उस कार्य का परिणाम सामने नहीं आ जाता तब तक आप ये निर्णय नहीं कर सकते कि वो सही है कि गलत है। ये प्रसंग कहता है माई बाप कि हमारा श्रेष्ठ यदि हम पर क्रोध भी करता है ना तो उस क्रोध में भी हमारा मंगल ही छिपा रहता है। ये उसका उदाहरण है ये प्रसंग। अहिल्या मैया कहती प्रभु एक वरदान दीजिए मुझे मांगने का ढंग नहीं आता। बिनती प्रभु मोरी मैं माती भोरी नाथ न
आना, पद कमल परागा, रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। मां अहिल्या कहती प्रभु एक वरदान दीजिए, आज के बाद मेरा मन केवल और केवल आपके श्री चरण में ही लगा रहे, इसके अलावा हमें आपसे दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए। इन चरणों को मैं जानती हूं, ये वही चरण है जिनसे गंगा निकली है। देखिए अहिल्या जी को ये नहीं पता कि मेरे ऊपर राम जी पांव नहीं रखे हैं, उनको लग रहा है कि राम जी ने पांव ही रख दिया है। कहती प्रभु ये वही चरण है जिनसे गंगा जी निकली। और एक बात बताऊं राघव जी आपको, गंगा जी आपके पांव से निकली थी, इसलिए उन गंगा जी को शंकर जी ने अपने सिर पे धारण कर लिया था, क्योंकि वो आपके चरण से निकली थी। ये वही चरण है जिनका पूजन ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से पहली बार किया। लेकिन प्रभु आज मैं शंकर जी से ऊपर चली गई हूं। राम जी पूछे वो कैसे? अहिल्या जी ने कहा नाथ, गंगा आपके चरण की चरणामृत है, शंकर जी के सिर पर तो आपके चरण का चरणामृत गया था, अहिल्या के सिर पर साक्षात चरण आ गया आपका। इससे अधिक सौभाग्य और क्या होगा मेरे जीवन में। मनचाहा वरदान प्राप्त करके बारंबार भगवान के चरणों में दंडवत करके मां अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक गई। यहीं पर राम जी का नाम हुआ रघुपति राघव, राजा राम बाद में बनेंगे, यहां से बने पतित पावन सीताराम। यहीं से भगवान पतित पावन हो गए। मैं नारी अपावन अब प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई। अहिल्या जी ने कहा प्रभु आप पतित पावन हैं। यहां पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपना एक निर्णय देते हैं। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू, छाड़ी कपट देखिए मानस आप पढ़िएगा, सामान्य लोग कहते हैं गोस्वामी जी कह रहे हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं। गोस्वामी जी बहुत कम बोले हैं मानस जी में, या तो भगवान शंकर बोले हैं, या तो याज्ञवल्क्य ऋषि बोले हैं, नहीं तो काकभूषुंडी जी बोले हैं। गोस्वामी जी तो बहुत कम बोले हैं। यहां गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसा भगवान आपको संसार में कहां मिलेंगे जो बिना कारण ही कृपा कर दे, कारण रहित दयाल। इसलिए हे सठ तुलसी, ऐसे भगवान को छोड़कर जगत के जंजाल में कहां फंसा है। भगवान का भजन कर, भजन जीवन में भक्ति प्रदान करेगी। और याद रखिएगा, आप अरबपति होकर खरबपति होकर संतुष्ट नहीं हो सकते। आई एम सो सॉरी। आप ये मान लीजिए कि आपके पास अकूट संपदा हो जाए तो आप सुखी हो जाएंगे, ये भ्रम में जी रहे हैं। संपत्ति जब बहुत हो जाती है तो वही विपत्ति बन जाती है। लेकिन एक बात की मैं आपको गारंटी देता हूं, यदि आपके जीवन में भगवान की भक्ति अवतरित हो गई तो आप वन में भी रहेंगे तो आनंद में रह सकते हैं, आप उदास नहीं रह पाएंगे। मानव की आत्मा को तृप्त करने के लिए भगवत भक्ति छोड़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए प्रयास करिए, और कुछ मिले चाहे ना मिले, भगवान की भक्ति मिल जाए। क्यों? भक्ति मिलेगी तो क्या होगा महाराज? अरे जईब जुड़ाई हो जईब, भक्ति के छाह में जईब जुड़ाई हो जईब, भक्ति
भगति के छाव में जैव जुड़ाई हो जैव। माया मोह के छोड़ा समार, माया मोह के छोड़ा समार, जाए खातिर कसिला कमर, जाए खातिर कसिला कमर। माया मोह के छोड़ा समार, माया मोह के छोड़ा समार, जाए खातिर कसिला कमर, जाए खातिर कसिला कमर। छमर मिली राह में जैव जुड़ाई हो जैव। छमर मिली राह में जैव जुड़ाई हो जैव। भगति के छाव में जैव जुड़ाई हो जैव। बहकल बाड़ा अपने आप, बहकल बाड़ा अपने आप, ई तो हवन माई बाप, ई तो हवन माई बापा। बहकल बाड़ा अपने आप, बहकल बाड़ा अपने आप, ई तो हवन माई बाप, ई तो हवन माई बापा। भरली है बाह में जैव जुड़ाई हो जैव। भरली है बाह में जैव जुड़ाई हो जैव। भगति के छाव में जैव जुड़ाई हो जैव। भगति के छाव में जैव जुड़ाई हो जैव। जुग के न लागी धाह, जुग के न लागी धाह, लोग कहिए बाहजी बाह, लोग कहिए बाजी बाह। युग के न लागी धाह, जुग के न लागी धाह, लोग कहिए बाहजी बाह, लोग कहिए बाजी बाह। बुढ़बन था हमें जैव जुड़ाई हो जैव। बुढ़बन था हमें जैव जुड़ाई हो जैव। भगति के छाव में जैव जुड़ाई हो जैव। भगति के छाव में जैव जुड़ाई हो जैव। सुन सुन लहरी दास, सुन सुन लहरी दास, कुछ न लागी भूखा प्यासा, कुछ न लागी भूखा प्यासा। सुन सुन लहरी दास, सुन सुन लहरी दास, कुछ न लगी है भूखा प्यासा, कुछ न लगी है भूखा कहिया। प्यासा। पड़ी जैव निगाह में जैव जुड़ाई हो जैव। पड़ी जैव निगाह में जैव जुड़ाई हो जैव। भगति के छाव में जैव जुड़ाई हो जैव। भगति के छाव में जैव जुड़ाई हो जैव। भरली है बाह में जैव जुड़ाई हो जैव। भरली है बाह में जैव जुड़ाई हो जैव। सुन सुन लहरी दास, सुन सुन लहरी दास, कुछ न लागी भूखा प्यासा, कुछ न लागी भूख प्यासा। कहिया जहिया चढ़ी जैव निगाह में जैव जुड़ाई हो जैव।
भक्ति के छाव में जैबा जुड़ाई हो जैबा। भक्ति मानव की आत्मा को परिपूर्ण करती है, तृप्त कर देती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, तुलसीदास सठ ते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। कपट जंजाल का त्याग करके भगवान का भजन कर। हम लोग काम मान के रखें, भजन कब करेंगे? बस 60 के बाद। कब करना है? 60 के बाद। पहली बात, रहेंगे तब न करेंगे। अभी फिर कोनो नया वायरस आ गइल बा। हाँ, भगवान ने मालिक बा कि चाइना को ब्लॉक कर देना चाहिए चारों ओर से। केहू जहाज बनावता, केहू गाड़ी बनाता, खाली वायरस बनावता रहा। धन्य प्रभु। कोई गारंटी नहीं भाई बाप कि 60 तक रहा जाएगा। चलिए रह भी गए, उसके बाद शरीरिया ठीक रहेगी तब न कर पाइएगा। हमारे डॉक्टर साहब बैठे, बिहार के एक प्रतिष्ठित आई सर्जन है आदरणीय डॉक्टर शरद जी। आंख खराब हो जाई, भगवान के मंदिर में गिला पे भगवान दिखाई ना पड़ियन, ऐसे देखना पड़ेगा। कान खराब हो जाई, ठेपी लगावे के पड़ी, तब सुनाई पड़ी। शरीर के एक एक अंग जब तक ठीक है, जितना करना है कर जाइए। अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है महाराज। व्यापार से टाइम मिली तब न करें। हर आदमी, व्यापारी लोग एक ही व्यापार नहीं करते, कई व्यापार करते हैं। ई कंपनी वो कंपनी, ई कंपनी वो कंपनी। अरे जब आप 10 गो कंपनी खोल सकते तो उनमें एक और ही कंपनी खोल लीजिए। कैसी कंपनी? राम जी के नाम की कंपनी। कहो, हमारे बिहार में गायक हुए भिखारी ठाकुर, नाम सुन ले मन से, भिखारी ठाकुर के। वो कहते हैं व्यापार करिए, तो एक व्यापार हम बता रहे हैं वो भी करिए। अरे राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के मन बन व्यापारी। राम नाम के मन बन व्यापारी। राम नाम के, अरे राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के, अरे राम नाम के हो, राम नाम के हो, राम नाम के मन बन व्यापारी। सत के सुआ संतोष के सुतारी। सत के सुआ संतोष के सुतारी। सुआ जानता नहीं सब? सुआ, सुआ। सत के सुआ संतोष के सुतारी। सत के सुआ संतोष के सुतारी। और धर्म पर जुई दया के दुकानदारी। राम नाम के, अरे धर्म पर जुई दया के दुकानदारी। मन बन व्यापारी। मन बन व्यापारी। अरे धर्म तर जुई दया के दुकानदारी। राम नाम के, अरे धर्म पर जुई दया के दुकानदारी। राम नाम के मन बन व्यापारी। केहू तो सराही, केहू देत रही गारी। केहू तो सराही, केहू देत रही गारी। केहू तो सराही, केहू देत रही गारी। केहू तो सराही, केहू देत रही गारी।
मन बन व्यापारी राम नाम के। कैसे गाई महाराज? अरे गते गते गावो चाहे गावो चिचियाई के है? गते गते बुझाता का चिचिया के गते गते गावो चाहे गावो चिचियाई के। अरे गते गते गावो चाहे गावो चिचियाई के। खाली पेट गावो चाहे भर पेट खाई के राम नाम मन बन व्यापारी राम नाम। अरे खाली पेट गावो चाहे भर पेट खाई के राम नाम के। अरे खाली पेट गावो चाहे भर पेट खाई के राम नाम। मन बन व्यापारी राम नाम के। मन बन व्यापारी राम नाम के। ओ मन बन व्यापारी राम नाम के। मन बन व्यापारी राम नाम के। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसीदास सठ ते ही भजो छाड़ी कपट जंजाल। मां अहल्या को गति देकर भगवान आगे बढ़े।